ऐसे हमने देखा है कि सावन में जैसे बेलपत्र चढ़ाया जाता है शंकर जी को, तो इसका क्या महत्व है बेलपत्र का? बेलपत्र को पूज्य श्री महाराज जी प्रातः स्मरणीय राजेंद्र दास जी महाराज जी ने वर्णन किया था कि जो वो बिलपत्र है वो साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है, उसमें साक्षात लक्ष्मी जी ही विराजमान रहती है। इसकी उत्पत्ति कैसी हुई महाराज? तो एक समय लक्ष्मी जी के मन में भाव हुआ कि हे प्रभु नारायण, आप मुझे बताइए कि मैं आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कौन सी पूजन करूं, कौन सा अर्चन करूं। तब विष्णु भगवान ने कहा था कि हे देवी, यदि आप मुझे प्रसन्न करना चाहती हो तो मुझसे पहले आपको शिव को प्रसन्न करना पड़ेगा, क्योंकि बिना शिव की भक्ति किए आप ना तो नारायण को पा सकते हो ना लक्ष्मी को पा सकते। शिव से ही होकर के आप नारायण और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। तो आपको जो है कि शिव जी की भक्ति करनी पड़ेगी, उनका ध्यान करना पड़ेगा, जप तप करना पड़ेगा। लक्ष्मी जी को लगा कि जप तप करेंगे काफ़ी समय लग जाएगा, तो उनके मन में आया कि शिव जी का अभिषेक तो वो रोज करती थी। बोले कि आज जो है शिव जी का मैं कमल से सहस्त्र अर्चन करूँगी। तो 1108 कमल लक्ष्मी जी ने मंगाए और पूजन स्थान पर बैठ गई। महाराज उसी समय सब कहते हैं कि कृष्ण जी चोरी करते हैं, माखन चोर छलिया जो है कृष्ण जी को कहा जाता है, लेकिन शिव जी ने भी चोरी करी। तो वो सारे पुष्प रख करके पूजन के लिए बैठ गई। पूजन का ये विधान रहता है कि उस समय जो पूजन कर रहा रहता है उसे मौन रहना पड़ता है, वह न संकेत कर सकता है, न बोल सकता है, न उठ सकता है। तो महाराज शिव अर्चन के लिए बैठी। उसी समय शिव जी ने 2 कमल के पुष्प चोरी कर लिए, निकाल लिए। महाराज शिव अर्चन होता गया। जब 2 पुष्प कम पड़ गए तो लक्ष्मी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। भाई साक्षात लक्ष्मी चाहते तो संकल्प करके 2 पुष्प और मंगा सकती थी, लेकिन वहां आपको याचक बन के बैठना पड़ता है, एकदम सरल रूप में। भगवान से कुछ मांगना है तो आपको हाथ जोड़ करके प्रणाम करके झुकना पड़ेगा, तभी आपको प्राप्त होगा। तो याचक बनकर बैठी हुई थी, तो उन्होंने ना संकल्प किया ना कुछ किया। तो उनके मन में ध्यान आया कि विष्णु नारायण भगवान ने हमेशा मेरे पाद जो हैं, पाद कमल, इनको हमेशा कमल के समान मानते थे। तो लक्ष्मी जी ने अपने दोनों पाद कमल निकाले और उस शिवार्चन में कर दिए। महाराज ये जैसे शिवार्चन में दोनों पाद कमल डाले, उसी समय शिव पार्वती प्रसन्न हो गए और वहीं पर प्रकट हो गए। तो उस दोनों पाद कमल को शिव जी ने अमृत से सींचा और वह आगे चल के बिल्व के रूप में, बिलपत्र के रूप में जाने गए। जो लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, स्वयं बिल्व के 108 पत्तों से यदि हवन करे तो उसे लक्ष्मी की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि बिलपत्र साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। आप देखेंगे बिलपत्र में 3 पत्ते रहते हैं। उनसे कहा गया है कि एक जो पत्ता है वो ब्रह्मा का स्वरूप है, दूसरा विष्णु का, और तीसरा जो ऊर्ध्व वाला है ऊपर, वह साक्षात महेश्वर यानी महादेव भगवान का स्वरूप है। तो इस प्रकार शिव जी को बिलपत्र बड़ा प्रिय है। और जैसे कि कहा जाता है कि जैसे कि शिव है, आप इसको नाम को ही देखोगे, वैसे तो शिव पार्वती अलग अलग नहीं है। जैसे शिव है, शिव नाम की महिमा ये कि शिव क्या है, तो जो शिव है वो किस किस से मिलके बना है? सा में ई की मात्रा और वाह, इससे मिलकर के क्या बना? शिव। अब इसमें जो विकार है ई का, वो साक्षात माता पार्वती है। यदि आप उस विकार में से, उस शिव में से यदि ई का विकार हटा दो, यानी ई की मात्रा हटा दो, तो क्या रह जाएगा? सा और बा। तो ये क्या होता है? सा और बा शब। शब किसको कहते हैं? मृतक को। जिसमें प्राण ना हो उसे क्या कहते हैं? शव। यानी कि पार्वती के बिना शिव भी शव समान है। जब तक शिव में ई का विकार है तब तक वह प्राणदायक है। यदि उसमें से ई का विकार हटा दिया जाए, यानी कि श्री पार्वती को हटा दिया जाए, तो शिव शिव नहीं रहेंगे, फिर क्या हो जाएंगे? सब, यानी कि मृतक समान।